कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा, देव को नताशा के साथ सगाई से एक रात पहले एहसास हो जाता है कि उसे सोनाक्षी से प्यार है। देव घर पर सगाई तोड़ने की बात सबको बताता है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर देव सोनाक्षी के घर जाता है और उसे बाहर ले जाकर अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर दीक्षित, आपको कब रियलाइज हुआ कि आप मुझसे प्यार करता हूँ? नताशा के साथ सगाई से पहले। इस सिचुएशन में लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले जाके नताशा को बताया। मुझे भी पता नहीं। वैसे आपने जो किया ठीक किया। How is Natasha? She's a strong girl. जल्दी बेटर हो जाएगी। I hope so. I think मुझे चलना चाहिए। सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रही हो ना? मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी। I promise. मैं वेट करूंगा। ड्राइव केयरफुली। हाँ, और आप सो जाना। क्यों? क्योंकि अगर सो के जागी और पता चला कि ये सब एक सपना था तो? और आपको पता नहीं कि मैंने ऐसे कई सपने देखे। लेकिन इस बार हम ये सपने साथ में देखेंगे और साथ में ही पूरा भी करेंगे। Okay. Good night. Good night. He loves me. 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 लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूं। सोनाक्षी, नाम भी खूबसूरत है और आप भी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। मिस सोनाक्षी बोस, I love you. He loves me. He loves me. He loves me. He loves me. कुछ रंग प्यार के से भी।
I love you so much. रिलेशनशिप के पहले दिन का पहला मैसेज आई लव यू सो मच, हाउ क्लिंगी, चिपकू। ना ना, लिंगी नहीं, आई एम कूल। तो अब क्या लिखूं? गुड मॉर्निंग। रिलेशनशिप का पहला दिन और पहला मैसेज इतना ठंडा, इससे ज्यादा इमोशन से तो कीचू भैया गुड मॉर्निंग कहते हैं। मेरी इमेजिनेशन में कीचू भैया अचानक से कैसे आ गए? नहीं नहीं सोना, मैसेज तो कीचू भैया से ज्यादा इमोशन वाले होने चाहिए। Oh God. I'm sorry, वो गलती से चला गया। इतनी देर से टाइप कर रही थी और सिर्फ एक लेटर भेजा। हाँ, आपको कैसे पता चला? अच्छा, तो आप वेट कर रहे थे, आप मुझ पे नजर लगाए बैठे थे। Of course. अच्छा, घर पे आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना। ओके। ओके, see you. सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, देव कमाल है, तूने बताया भी नहीं, तू आ गया। पूरी रात भर कहाँ था बेटा तू? हम लोग तो परेशान थे। वैसे देव बेटा गरीब की बेटी किसी से क्या पूछेगी, लेकिन फिर भी तू तो अपना फैसला सुनाकर निकल गया। लोगों की बातें और ताने सुने हमने। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देते बताओ। मामी जी, छोटी सी बात थी, मुझे सगाई नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और वैसे भी माँ ने मुझसे हमेशा कहा है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। लो जी, ये तो वही बात हो गई कि मोमबत्ती की दुकान में आग लग गई, लाला जी ताली बजा बजा कर बस चिल्लाते ही रह गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जीजी आप ही बताओ कैसी बातें करूं? सब तो गड़बड़ हो गया, एक का रिश्ता टूट गया और दूसरे का टूटने वाला है। ये क्या कह रही हैं आप? जो सबके मन में है बस वही कह रही हूं। जीजी जिस घर में नेहा का रिश्ता होने वाला है ना, वहां उस घर में उसका रिश्ता कभी नहीं निभेगा। देव का रिश्ता टूट गया है, नेहा का टूटने वाला है, फिर तो लोग यही कहेंगे कि ये घर ही अपशगुनी है। आप ही सोचिए जीजी कि निक्की और रिया का क्या होगा। देखिए जीजी, मेरी बात मानिए तो नेहा का रिश्ता ऐसे घर में मत होने दीजिए जहाँ पहले से ही पक्का हो कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। नेहा रणवीर के साथ खुश रहेगी, उसने सोच समझ के फैसला लिया। अच्छा बेटा, सोच समझ कर तो तुमने भी सगाई के लिए हाँ की थी, पर सही से सोचा नहीं था। ऐसे नेहा भी सही से नहीं सोच रही है, मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। भाभी, भाभी अगर हम शुभ सोचेंगे तभी शुभ होगा ना। अगर हम घर वाले ही इस रिश्ते को टूटा मानकर चलें तो भाभी इस रिश्ते का भविष्य ही क्या रहा? अब मैं विनती करती हूँ आपसे, नेहा के रिश्ते के बारे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, ठीक है? अब कोई अपशगुन नहीं होगा, अब कोई भी अपशगुन नहीं होगा इस घर में, और नेहा और रणवीर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, तुझे कैसे पता बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तू बता, हम रणवीर के परिवार वालों से मिलने जाएं या उन्हें बुला ले? हमें रुका कर लेना चाहिए। नहीं माँ, वे रुक जा कुछ दिन, मैं बताता हूँ तुझे। तो ठीक है, जैसे तू कहे, पर बता देना। और कल रात तू, अच्छा ठीक है, तू आराम कर, सोया नहीं है, रात भर आराम कर ले, बाद में बात करते।
भाभी चलिए इसे आराम करने दीजिए। सॉरी माँ, लेकिन आज तो मैं नहीं सो पाऊंगा। अब मैं उन्हें क्या बुलाऊं? देव ही तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब पूछेंगे कि मिस्टर दीक्षित से देव कैसे हो गया अचानक, तो मैं क्या कहूं? काम करती हूँ, यहाँ पे उसे मिस्टर दीक्षित बुलाती हूँ और बाहर थे मिस्टर दीक्षित। ऐसा लगता है कि कोई प्रिंसिपल हो, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? मेरी बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बॉयफ्रेंड है, मिस्टर दीक्षित। दी, आप इतनी खुश क्यों हो रही है? वो मैं नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें फाइनली हीरो और हीरोइन मिल गए। I'm so happy. वैसे आपको पता है देव भैया और एंजी की एंगेजमेंट टूट गई, जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर दीदी, भैया जी ने आपको अपने रूम में बुलाया है। मैं बाद में आती हूँ, देव से कहिए वेट करे। I mean, मिस्टर दीक्षित नहीं, मिस्टर देव दीक्षित से कहिए कि वेट करे। जी। निकी, एंगेजमेंट टूटी ना, पर क्यों? दी पहले आप जाइए, भैया ने आपको बुलाया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नहीं, मैं बाद में जाऊंगी, पता ना। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया ने आकर कह दिया कि ये एंगेजमेंट नहीं होगी। फिर सब लोग शॉक थे और मामी गुस्सा थी। निक्की, मेरे इयररिंग्स निकाल जो तूने कल चोरी किए थे, मुझे पैक करने हैं। दी, आपको भैया बुला रहे थे ना, आप जाइए। नहीं, मैं बाद में जाती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ ना। ये नहीं सोना दी, आप रहने दीजिए, हम पैक कर लेंगे। सोनाक्षी, आई मीन डॉक्टर बोस, क्या है ये? मैंने आपको बुलाया था, आप आई क्यों नहीं? जल्दी आइए, किचन का काम खत्म करके, मुझे बात करनी है आपसे। वो मैं पहले नहीं आई क्योंकि सब नीचे थे, और अगर मैं आती तो सब सोचते थे कि हमारे बीच कुछ है। रिलैक्स। कैसे करूं रिलैक्स? लंबी सांस लो। आप पीछे हटिए ना। क्यों? क्योंकि जब आप पास होते हो तो मुझे लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। बहुत साल तुमसे दूर रहा हूं, अब मैं 24 घंटे 7 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं हमेशा तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं जानता हूं थोड़ा सेल्फिश हूं, लेकिन तुमसे पहले आज तक मैंने अपने लिए किसी चीज को चाहा ही नहीं। I need you for myself. डॉक्टर दीदी, कुछ रंग प्यार के ऐसे कीचू भैया बुला रहे हैं। बुलाने दो। मिस्टर दीक्षित। देव। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, यहाँ काम भी करती हूँ।
आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आप मुझसे प्यार करती हैं। I'm sorry. It's okay. इस बात के लिए मैं आपको माफ कर सकता हूँ, एक शर्त। क्या? कि आपको मुझे आपके बारे में सब कुछ बताना हो। Everything. I need to know everything. लेकिन आप तो मेरे बारे में जानते हैं। कुछ नहीं जानता मैं आपके बारे में। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, किस बात से डर लगता है, किस बात से डर नहीं लगता। वो कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपने लड़ी और हार गए। वो कौन सी ऐसी रात है जिस दिन रात भर आपने तारे गिने। आपने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ कब बोला। वो कौन सा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे कि पूरा ना हो लेकिन पूरा हो गया। वो कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे ना टूटे और वो टूट गया। आपके सपने क्या है, आपके सबसे खूबसूरत हसीन सपने क्या है। वो क्या चीज है जो आपको बिना मांगे मिल गई। वो क्या चीज है जो आप आज तक मांगती हैं और मिली। आप किन बातों पे हंसती, किन बातों पे रोती, आप क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। आप मुझे सिर्फ मिस्टर बोत्रो ही बुलाती हैं, कोई और नाम भी है क्या? मेरे अलावा आपकी लाइफ में कोई इम्पॉसिबल है? सब कुछ मिस बॉस। आपसे भी ज्यादा मैं आपको जानना चाहता हूं। पर मिस्टर दीक्षित, ये सब पुरानी बातें हैं। हमें अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सब पास्ट के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? मिस बोस, सोनाक्षी, मैं चाहता हूं ऐसा ना लगे कि हम अभी मिले, ऐसा लगे कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। बोलो, मेरी मदद करोगी? डॉक्टर दीदी, नमक कितना डालना है? जाओ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरा ही सदा मैं बन के रहूं। तू है सबसे बढ़कर, अब ये कहूँ। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है।
हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा कि आपको सारे अपॉइंटमेंट्स बता दूं। हेलो टीना, क्या मेरी अपॉइंटमेंट्स 1 घंटा डिले हो सकती हैं? सर अगर आपको लेट होगा तो मैं 2 घंटे तक शिफ्ट कर सकती हूँ। परफेक्ट। रियली? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Never felt better.